नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज के लाइव का विशेष बुलेटिन। झारखंड के लोहरदगा से आज एक ऐसी अलग और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है जिसने सड़क सुरक्षा के मायने ही बदल दिए। अक्सर हमने देखा है कि हेलमेट न पहनने पर पुलिस चालान काटती है, लेकिन यहाँ लोगों को गांधीगिरी के जरिए सुरक्षा का पाठ पढ़ाया गया। स्थान था शहर का पावरगंज चौक और शंख पिकेट, जहां परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और देश भर से आए पर्वतारोहियों ने मिलकर एक अनोखा जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना नहीं लगाया गया, बल्कि उन्हें सम्मान और समझाइश से जागरूक किया गया। जो लोग हेलमेट पहनकर आए थे उन्हें डीटीओ जया शंखी मुर्मू और पर्वतारोहियों ने गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। वहीं जो लोग बिना हेलमेट के थे उन्हें सजा देने के बजाय गेंदा फूल की माला पहनाई गई और भविष्य में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने की शपथ दिलाई गई। इतना ही नहीं, विभाग ने दरियादिली दिखाते हुए जरूरतमंद बाइक चालकों को मौके पर ही मुफ्त में हेलमेट भी बांटे। बाइक चालकों के चेहरे पर हैरानी और खुशी साफ देखी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक ऐसा अभियान नहीं देखा जहां चालान की जगह हेलमेट बांटकर लोगों की जान बचाने की कोशिश की जा रही हो। डीटीओ जया शंखी मुर्मू ने इस पहल पर कहा कि फिलहाल उद्देश्य लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि भविष्य में नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अभियान में शामिल पर्वतारोहियों ने युवाओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर शहीद होने का शौक है तो देश की सेवा के लिए सीमा पर जाएं। सड़कों पर बिना हेलमेट लापरवाही कर अपनी जान जोखिम में न डालें। लोहरदगा में चलाया गया ये प्रयास आज हर किसी के दिल को छू गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे सुनिए डीटीओ जया शंखी मुर्मू और पर्वतारोहियों ने क्या कहा। देखते रहिए न्यूज के लाइव, भरोसे की पहचान। आज जो कार्यक्रम चल रहा है इस तरह का कार्यक्रम हम लोग पहले भी कर चुके हैं, पर आज की विशेषता है कि आज हमारे पास 3 पर्वतारोही लोग हैं और इन लोग का स्पेशल रिक्वेस्ट था कि इस तरह का अभियान चलाया जाए ताकि हम लोग का भी कुछ कंट्रीब्यूशन लोहरदगा के सड़क सुरक्षा के तहत हो। इन लोग चिंता भी जताए हैं कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ के लड़के चलाते हैं, इतनी महंगी महंगी कार बाइक है यहाँ पर हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो हम लोग का प्रोग्राम है कि अगर इन लोग के पास समय है तो ये रुकेंगे, नहीं तो फिर हम गांव देहात में भी जाके इस तरह का कैंपेन करेंगे, हेलमेट बांटने का और फूल और माला से सुशोभित करने का, माला देके बेइज्जत करने का और फूल देके सम्मानित करने का। तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा और आप लोगों को नजर आएगा कि लोहरदगा के रोड में वाकई में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन हो रहा है। आज आपको देखिए मैडम, दूसरा मतलब परिवहन का दूसरा रूप देखना, जहाँ चालान काटना था वहाँ आप लोग हेलमेट दे रहे हैं। जरूरी है क्योंकि सिर्फ चालान काटने से या सजा देने से ही नहीं होता, कभी कभी प्यार भी दिखाना चाहिए, लोगों को समझाना भी चाहिए। तो ये कार्य भी हम लोग बीच बीच में करते ही रहेंगे। कुछ दिन पहले भी जनवरी में भी काम किए थे, अभी भी कर रहे हैं, कुछ काम इस तरह का करते ही रहेंगे। आज पर्वतारोही लोग सड़क पर आए हैं, किस कारणों से आए? ये तो वैसे एक अभियान चल रहा है। 30 जुलाई 1980 से हमारे सीनियर लीडर श्री अवध बिहारी लाल जी ने उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से इस यात्रा की शुरुआत भी की थी। वर्ल्ड टूर ऑन फुट की टीम हमारी आज जो पूरे भारत में 600 जिलों की कंप्लीट यात्रा करते हुए 11 कंट्री और माउंट एवरेस्ट भी हम लोग चढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हम लोग के नाम है लिम्का में और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में। आज हमारी टीम जो भारत के 600 जिले को कवर करते हुए झारखंड के ऑल डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा 8वां जिला है लोहरदगा। यहाँ के आदरणीय हमारे झारखंड के आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी साहब और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब बहुत चिंतित हैं। वो लगातार लोगों को जो जाने जा रही हैं सड़कों पे, तो हमारी टीम आज लोहरदगा में पहुंची, जिसमें हम लोग यहाँ के डीसी साहब को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और यहाँ के एसपी साहब अभी हमारे साथ यहाँ पर डीटीओ साहब मैडम भी हैं, पूरा स्टाफ भी है। बट ये है यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार कि जो इतनी महंगी महंगी बाइकें आज जो आपको बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलती होंगी, जिसमें केटीएम है और कावासाकी है, हाबुसा है, बहुत महंगी महंगी बाइकें हैं जो यहाँ लोग उसको जो है खरीद के चल रहे हैं। जिसमें अभी हम लोग लगातार 8 जिलों में, ये 2 जिले गुमला और एक लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में देखा है कि जो यहाँ का युवा है वो इतनी महंगी महंगी बाइकें तो खरीद रहा है, लेकिन 1 से 1.5 हज़ार रुपये का हेलमेट नहीं पहन रहा है और ड्रिंक करके चल रहे हैं, कान में फोन लगा के चलते हैं। जब उनको रोका जाता है तो वो सीधे बहस करना शुरू कर देते हैं कि मैं यहाँ से निकला था, वहाँ पे जा रहा था और ये मेरा घर है। ये नहीं सोचते हैं कि अगले मोड़ पर हो सकता है उनको यमराज जी के भी दर्शन हो जाए और वो एक पल भी, 1 सेकंड भी उनसे वो बहस नहीं कर पाएंगे। तो हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारा यंगेस्ट युवा है सड़कों पे ऐसे जान गंवा रहा है, अगर ऐसे ही शहीद होना है तो जाके किसी बॉर्डर पे शहीद हो जाए, तो एक शहीद का दर्जा मिलेगा उसको, और ऐसे सड़कों पर जान ना गवाएं। इसलिए जब भी घर से निकले, जैसे मोबाइल की रक्षा करते हैं हम लोग, वैसे पूरी बॉडी में सिर होता है
उसकी भी रक्षा करें। पूरा प्रशासन, सरकार भी चिंता कर रही है, हेलमेट बांट रही है लोगों को। जो हेलमेट लगा के चल रहे हैं उनको सम्मान भी हम लोग दे रहे हैं, और जो नहीं लगा के चल रहे हैं उनको एक बार हम लोग टोक रहे हैं, बता रहे हैं कि लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलेगी। हाथ पैर टूट जाएंगे तो डॉक्टर बचा लेगा, लेकिन सिर में चोट आने के बाद जिंदगी भर आप कोमा में चले जाओगे या तो आपकी डेथ हो सकती है। इसलिए अभी से समझ जाएं और जागरूक हो जाएं।